तो दोस्तों, आज जुलाई की 10 तारीख है। बरसात में नर्सरी में बहुत से प्लांट मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम बड़े प्लांट और घर में या बालकनी में कम स्पेस के कारण पौधे नहीं ला पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 खूबसूरत पौधे जिन्हें आप कम स्पेस में आसानी से छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और ये पौधे बहुत ही कम केयरिंग में आपके गार्डन में परमानेंट बने रहेंगे। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह पर्पल हार्ट का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट बरसात में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, और इस प्लांट पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी लगते हैं। फ्लावर इसके देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पर्पल हार्ट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसकी आप पत्तियां देखिए, बहुत ही अलग तरह की इसकी पत्तियां कलर में होती हैं। डार्क पर्पल कलर की इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत गार्डन को बनाकर रखती हैं। पर्पल हार्ट एक आउटडोर प्लांट है, इसे आप फुल सनलाइट में रखें और इस प्लांट को आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह प्लांट छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करता है, और इस प्लांट को आप एक हैंगिंग बास्केट के रूप में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से भी तैयार हो जाता है। इसकी कटिंग आप पूरे साल में चाहे जब ग्रो कर लें, कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी चल जाती है। छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होने वाली लिस्ट का दूसरा खूबसूरत प्लांट या टैंगल हर्ट का है। हार्ट शेप की इसकी छोटी छोटी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। बरसात में आप देखिए इसकी पत्तियां बहुत ही ग्रीनिश हो जाती हैं और देखने में यह बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पूरा पॉट या पूरी खूबसूरत पत्तियों से भर जाता है। टैंगल हर्ट एक परमानेंट प्लांट है और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है, लेकिन इसे आप छोटे पॉट में ग्रो करके पिंचिंग करके बहुत ही बुशी बना करके बहुत ही खूबसूरत रख सकते हैं। इस प्लांट को आप इंडोर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। ये देखिए मैंने इसे छोटे पॉट में ग्रो किया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पत्तियां फैल गई हैं। टैंगल हर्ट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी छोटी सी भी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इस प्लांट को बहुत अधिक वाटिंग ना दें। आज की लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जेट प्लांट है। जेट प्लांट तो एक बहुत ही खूबसूरत और लकी प्लांट माना जाता है। आप इसकी पत्तियां देखिए, छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, और आप पॉट देखिए, छोटे से पॉट में इस प्लांट को मैंने ग्रो किया है। बहुत ही अच्छी तरह से जेट प्लांट छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। जेट प्लांट को आप देखिए कई शेप में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कितने छोटे से पॉट में ग्रो किया है, और बहुत ही अच्छी तरह से यह बोनसाई लुक दे रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट को आप ब्रांच को कट करके बोनसाई बना सकते हैं, या इसे किसी भी शेप में आसानी से तैयार कर सकते हैं। जेट प्लांट एक फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर इसे आप इंडोर रख रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार कम से कम इसे फुल सनलाइट में रखें। प्लांट पर आपको बहुत ज़्यादा वाटिंग भी नहीं करनी है। लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या एलोवेरा का है। एलोवेरा को भी आप छोटे पॉट में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, तो पूरा पॉट एलोवेरा से भर जाता है। फिर आप इसको डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटे से पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ग्रो कर रहा है। यह एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट का प्रयोग बहुत सारे स्किन डिजीज में किया जाता है। पेट की कई बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे कुछ दिन की धूप मिले। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट चल जाता है और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। प्लांट पर आपको बहुत अधिक वाटिंग नहीं देनी है, नहीं तो आपका प्लांट खराब होने लगेगा। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट एंजॉय पोथास का है। एंजॉय पोथास की आप पत्तियां देखिए, 2 कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ग्रीन और वाइट कलर की इसकी पत्तियां बहुत ही चमकदार दिखती हैं। बरसात में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। इस प्लांट को भी आप देखिए छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। पॉट साइज 5 से 8 इंच तक इस प्लांट के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को इंडोर रखें जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, और प्लांट पर बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती रहती है। प्लांट पर आप देखेंगे छोटे छोटे एरियल रूट बनते रहते हैं, जिन्हें आप कट करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस प्लांट का एरियल रूट है, तो इसको आप कट करके ब्रांच को सॉइल में दबा दें। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग इस बरसात में चल जाती है। लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट या स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इस प्लांट पर आप ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, और इस समय आप देखेंगे इस प्लांट पर
ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे इसके छोटे छोटे रनर निकलते हैं। इस रनर में इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट लगे रहते हैं। ये देखिए कितने सारे इसके रनर हैं और इसमें आप रूट देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये रूट डेवलप हो जाती है, जिन्हें आप कट करके नए प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट इसे मिले। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। बहुत अधिक टेम्परेचर को यह प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इस खूबसूरत प्लांट को अब बरसात में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 7वां खूबसूरत प्लांट या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट आप देखिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी पत्तियां आपको नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएंगी। इस खूबसूरत प्लांट को आप छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने इसे छोटे पॉट में ग्रो किया था। अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। आप देखेंगे स्नेक प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग से ये साइड में देखिए नई नई ग्रोथ निकली है, जिन्हें आप डिवीजन से नए प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को आप आउटडोर इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और देखिए छोटे से पॉट में कितने सारे ये स्नेक प्लांट साइड साइड से निकल गए हैं। तो इस समय आप इस खूबसूरत प्लांट को लाकर छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से अपने गार्डन में शामिल कर लें। 8वां खूबसूरत प्लांट यहाँ एडेनियम का है। एडेनियम एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इस प्लांट को आप छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। एडेनियम को डेजर्ट रोज कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। इसके फ्लावर को आपको बहुत सारे कलर नर्सरी पर मिल जाएंगे। यह प्लांट थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इस प्लांट के सीड से आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। एडेनियम को बहुत बड़े पॉट में ग्रो करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक बोनसाई वाला पौधा है, तो इसे आप छोटे पॉट में ही ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहेगा। तो ये देखिए इसके फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे आप इंडोर ना रखें, ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिले। बरसात में इस प्लांट को आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाता है और प्लांट आपका ख़राब होने लगेगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट, जिसका पूरा नाम जैमियोकल्का जैमीफोलिया है, इसके शॉर्ट में इसे जीजी कहते हैं। यह एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। हवा से यह हानिकारक गैसों को ऑब्जर्व करता है। आप देखिए इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और इसकी पत्तियां भी आपको नर्सरी पर 2 कलर में मिल जाएंगी। एक आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, एक डार्क ब्लैक कलर में भी इसकी पत्तियां आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट नर्सरी पर आपको देखने को मिलेगा और इस प्लांट की प्राइस भी नर्सरी पर अधिक रहती है। यह प्लांट लगभग 300-400 रुपये तक आपको नर्सरी पर मिलेगा। तो इस प्लांट को आप छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग भी नहीं करनी है। या बहुत ही लकी प्लांट मानकर ग्रो किया जाता है। जीजी प्लांट को आप जितनी कम केयर करेंगे उतना ही आपके गार्डन में चलेगा। इस प्लांट को आप पानी कम दें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। एक प्लांट लेकर आएँ और उसको डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार कर लें। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या मास रोज या पोर्चुलाका का है। पोर्चुलाका, जिसे 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाता है। ये देखिए मैंने छोटे से पॉट में बस एक कटिंग ग्रो की थी। अब बरसात में यह प्लांट देखिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस प्लांट को आप छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पोर्चुलाका की आपको 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत इसके प्लांट के फूल छोटे छोटे होते हैं। अब बरसात में यह प्लांट पूरा फूलों से भर जाता है। इस प्लांट की आप कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेकर आप नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। बहुत तेज़ी से बरसात में यह प्लांट फैल करके 15 से 20 दिन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पर्सलेन का है। पोर्चुलाका की तरह ही इसके भी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और पूरे बरसात में यह प्लांट फूलों से भर जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय इस प्लांट की ग्रोथ होती है। पर्सलेन एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखिए मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था और पूरी तरह से यह पॉट में भर गया है और पॉट भी मैंने बड़े साइज़ का नहीं लिया है, बहुत ही छोटा यह पॉट है। आप देखिए इस पॉट की भी साइज़ बहुत ही छोटी है, 5 इंच तक ही यह प्लॉट है और बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट पर ग्रोथ हो रही है। पोर्चुलाका को आप फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यह गार्डन में फ्लावरिंग देगा। लिस्ट का 12वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या सदाबहार का है।
सदाबहार जिसे बिंका रोजिया कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर होते हैं और इस प्लांट को आप छोटे बड़े पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। इस प्लांट को आप पिंचिंग करके बहुत ही बुशी बना सकते हैं। सदाबहार फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट पर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत अधिक बरसात में इसकी ब्रांच भी टूट जाती है, तो इसे आप किसी स्टिक के सहारे बांध कर रखें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में परमानेंट बना रहता है। इस समय आप सदाबहार को कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग लेकर आप नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें, बहुत जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ती है। नेक्स्ट का 13वां खूबसूरत प्लांट या मनी प्लांट है। मनी प्लांट अपनी पत्तियों से बहुत ही खूबसूरत गार्डन को बनाकर रखता है। इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है और इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट में यह प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। प्लांट पर बहुत अधिक वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। यह एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। मनी प्लांट को हम कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट पर छोटे छोटे एरियल रूट पाए जाते हैं। एरियल रूट सहित आप इसकी ब्रांच को कट कर लें और इसको सॉइल में आप दबा दें। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाती है। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का 14वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बेबी सनरोज का है। बेबी सनरोज को आप छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्लावर आपको नर्सरी पर 2 कलर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग करता है। प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। प्लांट पर आपको बहुत अधिक ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसकी छोटी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। बरसात में तो अधिकतर प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है, तो इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर लें और छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। लिस्ट का 15वां खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट फिलोडेंड्रॉन बर्किन का है। फिलोडेंड्रॉन की आपको नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी वैरायटी को आप छोटे पॉट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन बर्किन को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें और इस प्लांट पर वाटरिंग कम दें। आप देखेंगे इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, तो इस प्लांट को आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। प्लांट पर बहुत अधिक आपको वाटरिंग भी नहीं देनी है। फिलोडेंड्रॉन की आप पत्तियां देखिए, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां दिखती हैं। नई पत्तियां जो आती हैं वो ब्राइट कलर में बहुत ही खूबसूरत गार्डन में दिखती है। पॉट देखिए आप, मैंने इसे छोटे से पॉट में ग्रो किया था। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में परमानेंट बना हुआ है। फिलोडेंड्रॉन को गर्म टेम्परेचर बहुत पसंद है, इसीलिए यह प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। सर्दी में यह प्लांट डॉर्मेंसी में रहता है। यह प्लांट भी थोड़ा कॉस्टली होता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 200-300 रुपये तक आपको मिल जाएगा। छोटे पॉट में ग्रो होने वाली लिस्ट का आज का अंतिम और 16वां खूबसूरत प्लांट या सिंगोनियम का है। सिंगोनियम एक कॉमन हाउस प्लांट है। इसकी पत्तियां आप देखिए एरो शेप होती है, इसीलिए इसे एरो हेड प्लांट भी कहते हैं। यह प्लांट बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। यह प्लांट डिवीजन से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। यह एक इंडोर खूबसूरत प्लांट है। को आप ऐसे जहाँ प्लेस करें जहाँ पर इसे छन की धूप मिले, तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इसकी कई वैरायटी आपको ऐसी मिलेगी जिसे आप मॉस स्टिक का सहारा देकर भी बहुत ही अच्छी तरह से बेल के रूप में ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम हवा को शुद्ध करने वाला खूबसूरत प्लांट है, तो इस प्लांट की आप ये छोटी वैरायटी ला करके छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।